पूर्वांचल बिल्कुल 22 सीटों में से दिल्ली विधानसभा चुनाव है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई और जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो बड़ी ब्रेकिंग अब आ गई है। बीजेपी मुख्यालय में बैठक चल रही है। बैठक में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, जेपी नड्डा, अमित शाह मौजूद हैं और इसी बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगा दी जाएगी। आपको इंतजार करना होगा, कुछ बहुत ज़्यादा समय नहीं है। मुझे लगता है कि 5 मिनट में नाम तय हो जाएगा। बाहर निकलने में कितना समय लगता है इंतजार करना होगा, क्योंकि पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त एक विधिवत अनुशासन है और इस नाम की घोषणा बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जाएगी। इसके बाद तत्काल बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री की घोषणा हो जाएगी। कौन हो सकता है? क्या परवेश वर्मा है, क्या सिरसा है, क्या करनैल सिंह है, क्या मनोज तिवारी है? 22 सीटें यहां समझना होगा। पूर्वांचल बाहुल्य विधानसभा सीटों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिली हैं तो इसमें 22 सीटों की महत्वपूर्ण भूमिका है और 22 पूर्वांचली बाहुल्य विधानसभा सीटों में से केवल 5 सीटों को छोड़ दिया जाए, 5 सीटें आम आदमी पार्टी के पास गई हैं, बाकी सभी सीट बीजेपी के पास गई हैं। 17 सीटें बीजेपी ने जीत ली है, तो पूर्वांचल को भी ठीक ठाक प्रतिनिधित्व मिलने वाला है। आदित्य जी मैंने एक बार प्रश्न दोबारा दोहराएंगे क्या? आदित्य, बीजेपी मुख्यालय में बैठक चल रही है, कभी भी किसी भी वक्त नाम की घोषणा हो सकती है। बैठक में सभी नेता मौजूद हैं और वो तमाम नामों की चर्चा चल रही है। क्या परवेश वर्मा हो सकते हैं, मनोज तिवारी हो सकते हैं, करनैल सिंह हो सकते हैं, या सिरसा हो सकते हैं, या कोई नया चेहरा जो चौंका सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से भाजपा की रणनीति रहती है, भाजपा जिस तरीके से काम करती है, उससे साफ है कि कहीं ना कहीं इस बार भी भाजपा जो आम जनता है, आम लोग, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनको चौंका सकती है। जिस तरीके से परिणाम घोषित होने के बाद में वो अचानक से किसी को भी कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा चरित्र जो बिल्कुल भी कभी सामने नहीं होता और उसको पर्दे के पीछे से आगे की तरफ ले आता है, वही होने वाला है। दिन भर ये कयास लगाया जा रहा था कि जिस तरीके से परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराया है, तो उनकी बातचीत जो है ये सामने जरूर आई थी। इनके साथ ही कई ऐसे चेहरे हैं जिनके नाम के आगे जो है ये लगाया जा रहा है या कयास लगाया जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। लेकिन अभी मीटिंग जारी है। मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हैं, बड़े नेता जो हैं भाजपा के वो सभी मौजूद हैं। इसके बाद आगे की रणनीति क्या होगी, कुछ ही देर में इस बात की भी जो जानकारी लोगों को मिल जाएगी कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होने वाला। हो सकता है कि अभी जो मीडिया के सामने या आम लोगों के सामने इसका जिक्र न करे, लेकिन फिर भी इस बात का अंदाजा अंदर खाने में जरूर तय कर दिया जाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो कौन होगा। परवेश वर्मा का नाम लिया। परवेश वर्मा का चेहरा जो खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि एक तो 27 साल के बाद में परवेश वर्मा ने एक दिल्ली में एक जीत उनके चेहरे से ही लड़ा गया था, ऐसा पूरा देखा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो एक बहुत ही बड़ा नाम, बहुत ही बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी का था, उसके विपक्ष, उनके विरोध में वो खड़े हो रहे थे और बहुत ही बड़े मार्जिन से जो है हराया, लगभग 4000 का वोट का मार्जिन था, उससे हराया है। और उसके बाद परवेश वर्मा का अपना एक व्यक्तित्व भी है, उनको लोग पसंद भी करते हैं। जिस तरीके से उनका भाषण आया था, जिस तरीके से उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ में कहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी ने सरकार में किसी को नौकरी दी है, जिसको नौकरी दी है वो उनको वोट करें, जिसने नौकरी नहीं दी है, जिन बच्चों को नहीं मिली है वो हमें मतदान करें। इस तरीके का जो उनका बयान था, उसके बाद जिस तरीके से पूरी रणनीति रही, उसके बाद से ये कयास लगाया जा रहा था कि परवेश वर्मा मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन भाजपा जिस तरीके से काम करती है, भाजपा के जिस तरीके से काम करने का तरीका है, इससे ये कहना मुश्किल है कि कोई एक ऐसा नाम जो सबके सामने है उसको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। किसी ऐसे चेहरे को आगे लेकर के लाया जाएगा जो पर्दे के पीछे है। कई ऐसे चेहरे हैं। चर्चा कर लेते हैं आदित्य, आप नजर बनाए रखिए क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेश दौरे पर निकलना है, उससे पहले ये नाम की घोषणा भी हो जाएगी और सरकार भी हो जाएगी, मंत्रिमंडल विस्तार भी हो जाएगा। मनोज कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, हिमांशु भट्ट वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, रोली तिवारी मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, हरि मोहन कौशिक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा कर लेते हैं, समझने की कोशिश कर लेते हैं। हिमांशु भट्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु जी, गुजरात से लेकर